नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य विद्यापीठ में स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्य विद्यापीठ। ये है हमारा क्लास 10 का 7वां वीडियो। कौन सा वीडियो? 7वां वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अपक्रिया। अब ये हमारा जो क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री का है, ये 3-4 वीडियो और है। इसके बाद क्या समाप्त हो जाएगा, तब आपको टेस्ट सीरीज यानी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है, ये जो रेडॉक्स अपक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पढ़ाए हुए हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हुए? पढ़ाए हुए। यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ हो। क्या हो? दोनों क्रिया क्या हो? एक साथ हो। उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। यानी एक में हाइड्रोजन बाहर निकले, ऑक्सीजन जुड़े, यानी ऐसी क्रिया में दोनों एक साथ हो। कहीं हाइड्रोजन जुड़ता है, कहीं ऑक्सीजन जुड़ता है, कहीं हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यानी ये जो होता है अपोजिट क्रिया, यानी दोनों एक साथ क्रिया इसमें होती है। यही हमारा होता है रेडॉक्स अपक्रिया। चलिए आइए देखते हैं। कहता है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होती है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या कि दोनों एक साथ होती है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे की तरफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा है MnO2 प्लस 4HCl, यानी HCl है। इसको हम लिखे 4, यानी हम समीकरण क्या किए? संतुलित किए। फिर हमारा बनता है मैग्नीज क्लोराइड। ये हमारा जो है क्लोरीन गैस है। ठीक है, ये हमारा H2 बनता है। अब देखिए इसमें क्या हाथ सो रहा, क्या जुड़ रहा, देखते हैं। अब देखिएगा जो हमारा ये मैग्नीज ऑक्साइड है, क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये जो डाइऑक्साइड, अब देखिएगा इसमें अब यानी इसमें ऑक्सीजन, यानी इसमें जो है मैग्नीज, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा। क्या कर रहा? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा। यानी इसको ये ऑक्सीजन को क्या अपचयित कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही है। किसी कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी होके अब क्या बना रहा है? यानी मैग्नीज क्लोराइड। क्या बना रहा है? मैग्नीज क्लोराइड बना रहा। और इसमें HCl में, यानी जो हमारा हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के हाथ सो रहे। किसका हाथ सो रहा? हाइड्रोजन का हाथ सो रहा। यहाँ हमारा हाइड्रोजन का हाथ सो बना है क्लोरीन गैस। और ये हमारा क्या है? ये मिल करके हमारा क्या बना रहा है? जल बना रहा है। क्या बना रहा? जल बना रहा। यही हमारा है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा है, इसमें हमारा क्या? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा, तो यहाँ ऑक्सीजन निकल जा रहा, तो हमारा क्या? क्लोरीन आके जुड़ जा रहा। और यहाँ पे हमारा जो है ये HCl जो है, इसमें हाइड्रोजन क्या बाहर निकल जा रहा। हाइड्रोजन क्या बाहर निकल जा रहा। ये हाइड्रोजन बाहर निकल के तुम्हारा क्लोरीन गैस बना रहा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारा क्या? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करवाते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला हमारा है अवक्षेपण अपक्रिया। क्या है? अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया को हम अवक्षेप अपक्रिया भी क्या कहते हैं? अवक्षेप अपक्रिया भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार पेपर में आया हुआ है था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी अब की बार जो 10 का पेपर हुआ अभी कल, ये उसमें क्या हुआ था? दिया हुआ था। उसके पेपर 10 के पेपर में ये अवक्षेपण अपक्रिया की दिया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये जो होता है अवक्षेपण अपक्रिया, इसमें कहता है दो घुलनशील पदार्थ होते हैं। दो क्या होते हैं? घुलनशील पदार्थ होते हैं। जब उनको मिलाते हैं, यानी रिएक्शन करवाते, क्रिया करवाते हैं, तो उनमें से एक ऐसा पदार्थ बच जाता, बनता है जो ठोस अवस्था में होता है। किसमें होता है? ठोस अवस्था में होता है। वही जो ठोस अवस्था में बचा होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण, यानी कुछ अवक्षेप बच गया है, बच गया। चलिए देखते हैं अब क्या इसमें है। कहता है वे अपक्रिया जिसमें दो घुलनशील लवण, यानी जिसमें दो घुलनशील लवण, कितने होते हैं? कम से कम दो घुलनशील क्या होते हैं? लवण होने चाहिए। उन दोनों के जलीय विलयन में आपस में क्रिया करके एक अघुलनशील ठोस पदार्थ क्या कहते हैं? बनता है। यानी एक अघुलनशील ठोस पदार्थ क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, और जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारा है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ। जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो यानी ये जो हमारा
ये सल्फेट है, क्या है, सल्फेट है या क्लोरीन है। ये जो हमारा है सोडियम, ये क्लोरीन जो है ये आ जाएगा इसके पास, यानी ये दोनों मिला के लवण बनाएंगे, यानी NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। जो NaCl जो हमारा नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है। और हमारा बेरियम और सल्फेट मिला के बनाएंगे बेरियम सल्फेट। क्या बनाएंगे, ये बेरियम सल्फेट लिख देते हैं, बेरियम सल्फेट। क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। यही जो बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा ना, ये हमारा अवक्षेप का क्या था, साइन होगा। नीचे की तरह का तीर है तो अवक्षेप, अगर ऊपर की तरफ तीर है तो हमारा क्या होगा, गैस होगा। क्या होगा, गैस। अब देखिए ये जो अवक्षेप प्राप्त होगा बेरियम सल्फेट का, ये हमारी तीर कैसी होगा, इसका कलर सफेद कलर का होगा। इसका कलर कैसा होगा, सफेद कलर का कलर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एक बार आज को हम देख लेते हैं। यानी आपको दो घुलनशील अपक्रिया लेना है, यानी पदार्थ लेना है, उन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाना है। क्या करवाना है, रिएक्शन के बाद उनमें से एक पदार्थ ऐसा बनेगा जो अघुलनशील होगा। क्या होगा, अघुलनशील, यानी ठोस अवस्था होगा। अब जो वही ठोस अवस्था में जो बचा हुआ जो बनेगा वही हमारा कहलाता है अवक्षेप या अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं, फिर आगे की तरफ देखते हैं। चलिए अब आगे की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। अगला मेरा है उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, यानी न्यूट्रल अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए उदासीनीकरण में दो चीज होता है। एक तो हमें ऐसा दो चाहिए, यानी दोनों का विपरीत होना चाहिए। क्या हो, विपरीत हो। अब उससे जो बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण। उस पूरा घटना को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी इसमें कहता है, यानी कोई अम्ल हो, क्या हो, एक अम्ल हो और एक क्षार, वो दोनों का जो प्रॉपर्टी यानी वो कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी अम्ल भी जलीय हो और क्षार भी कैसा हो, जलीय हो, यानी दोनों जलीय अवस्था में। तो उन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं। क्रिया करने के पश्चात, अब क्रिया के बाद तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। यही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं। कहता है वे रासायनिक अपक्रिया, क्या चीज, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल है, क्या चीज, जिसमें अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, और क्या बनता है, हमारा जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, एग्जाम्पल में हमारा, ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl। क्या है, HCl। ठीक है, उसमें हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स, यानी अपक्रिया करवाते हैं। यानी रिएक्शन के पश्चात ये हमारा क्या बनता है, यानी ये रिएक्शन के पश्चात NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, यानी लवण है ये, और एक क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी H2O। अब जो ये लवण बन रहा है, यही जो बन रहा है, जो लवण बन रहा है, यही क्या है, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और जल भी बनता है, दो चीजें बनती है, एक लवण और एक जल। ये पूरे घटना को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर किसी के पेट में गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस बन जाए, यानी आपके पेट में किसकी मात्रा, अम्ल की, क्षार की, यानी अम्ल की मात्रा क्या बढ़ जाती है, तो आप उसके लिए इनो पीते हैं। क्या पीते हैं, इनो यानी क्षार पीते हैं, जो आपके पेट में क्या करता है, यानी पेट को, जो आपका पेट का पीएच मान है उसको क्या करता है, मेंटेन कर देता है, ये बराबर कर देता है। ठीक है, यानी इसी प्रकार जब अम्ल और क्षार को हम दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा लवण बनता है और जल बनता है। उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है,
और चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, आगे मिलते हैं।